हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर वाला। और आज हम लोग आपके सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे आप सब कहते रहते हो मैम हम आईबीपीएस की तैयारी करें या फिर हम नाबार्ड की तैयारी करें, हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी देगी कि आपको कौन सी फील्ड में जाना चाहिए। बिल्कुल, हमको कुछ कंपैरिजन बेस पे बात करेंगे कि अगर आप आईबीपीएस, एएफओ एंड नाबार्ड अगर आप एक चीज को टारगेट करना चाहते हैं, क्योंकि देखो जब आप मल्टीपल चीजों के लिए जाओगे तो ये ना हो कि कहीं एक भी हम ना कर पाए, है ना? तो यहाँ पर सबसे पहले जहां पर आपका इंटरेस्ट है उसको आइडेंटिफाई करिए। प्लस कुछ हमारे पास आते हैं कि भाई उस पर्टिकुलर जॉब में कैसे सिलेक्शन होगी, क्या सैलरी रहेगी, या ये हम सारी बातें आज की वीडियो में करेंगे। बिल्कुल। और जैसे हम आईबीपीएस की बात करते हैं, नाबार्ड की बात करते हैं, दोनों में एग्रीकल्चर का पार्ट आता है। लेकिन इसका क्या वेरिएशन रहता है, क्या डेप्थ वेरी करता है, किस में कौन से सब्जेक्ट कवर करने पड़ते हैं, किस पे कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा फोकस करना है, ये सारी की सारी क्लैरिटी आज की वीडियो में आपको मिलेगी। कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो आपको कौन सी जॉब के लिए जाना है, ये सारी बातें हम आज की वीडियो में करेंगे। चलिए, तो बिना देरी के आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, जहां हम लोग यही बात करेंगे। जब हम कैरियर कंपैरिजन करते हैं कि आपका इंटरेस्ट भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी कहें तो आपका इंटरेस्ट है। दोनों में देखिए, दोनों की लाइफ़स्टाइल देखिए, जॉब प्रोफाइल देखिए क्या है। आपका जहां मन है उस पर्टिकुलर जॉब के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। लेकिन अगर हम कुछ पॉइंटर्स की बात करते हैं, कंपैरिजन अगर करें, यानी कि क्या आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिलने वाली हैं, इसके बारे में हम आज देखते हैं। बिल्कुल। और जब हम कंपैरिजन की बात करते हैं, कंपैरिजन हमेशा सिर्फ एक बेसिस पे नहीं होता है कि किसमें कितनी सैलरी मिल रही है। कंपैरिजन में बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। जैसे दोनों ही आपकी गवर्नमेंट जो आपकी लेवल की जॉब्स हैं, तो कंपैरिजन में ये भी मैटर करता है कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ ज्यादा है या आपको किस टाइप की जॉब के लिए जाना है। मोर ओवर कि किसमें कितनी वैकेंसीज आ रही हैं या किस हिसाब से आप किस जॉब की तैयारी करो कि आपके सिलेक्शन के चांसेस जिस जॉब में ज्यादा हों। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन जॉब्स में डिपेंड करता है कि आप किस करियर पाथ को अल्टीमेटली चूज करने वाले हो। इसमें भी अगर हम देखते हैं बेसिक ओवरव्यू की, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम दोनों नाम पूरे-पूरे समझ लेते हैं। आईबीपीएस सीएफओ जो आपका एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की जॉब रहेगी। जबकि नाबार्ड में आपकी ग्रेड ए, दैट्स नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में आपकी ग्रेड ए की प्रोफाइल रहने वाली है। असिस्टेंट मैनेजर की आप पोस्ट पे काम करेंगे। बिल्कुल। और ये जो आईबीपीएस का एग्जाम है, जैसे कि हम स्पेशलिस्ट ऑफिसर की यहाँ पे बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की बात करें, तो इस एग्जाम को भी आपका जो आईबीपीएस है वही कंडक्ट करवाता है। और नाबार्ड का एग्जाम नाबार्ड द्वारा ही कंडक्ट करवाया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाबार्ड के द्वारा। नेक्स्ट बात करें नेचर ऑफ जॉब की। तो बिल्कुल आईबीपीएस पे अगर आप देखोगे तो जो नेचर ऑफ जॉब है वो स्पेशलाइज्ड आपके ऑफिसर्स हैं। जो बैंक में लोन रिलेटेड चीजें हैं, फार्मर रिलेटेड चीजें हैं, वो सारी के सारी आपके आईबीपीएस ऑफिसर्स देखते हैं। बिल्कुल। और जब हम नाबार्ड की बात करते हैं तो इसमें हमारे अलग-अलग रोल्स आते हैं, जैसे कि डेवलपमेंटल गोल्स ले हो गए हमारे पास, देन रीफाइनेंसिंग आता है। तो ये कुछ-कुछ आपके जो हैं अलग-अलग डिपार्टमेंट्स, या मैं कहूँ जो आपके रोल रहेंगे नाबार्ड की अगर हम बात करते हैं। पॉलिसी लेवल पे भी आप काम करेंगे, डेवलपमेंट को लेके तो करना ही है, एंड रीफाइनेंसिंग का काम रहेगा। बिल्कुल। और लोन्स को बेसिकली फार्मर से रिकवर करना, फार्मर्स को लोन देना, पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करवाना, ये सारे के सारे काम आपके आईबीपीएस ऑफिसर्स के रहते हैं। आगे बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी हम इसके एग्जाम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले आईबीपीएस एएफओ के कुछ पैरामीटर्स हम डिस्कस करेंगे, एलिजिबिलिटी। एंड ऐसे ही हम लोग नाबार्ड का भी देखेंगे क्या है। बिल्कुल। आईबीपीएस सीएफओ को अगर आप देखोगे, अगर आपने बीएससी इन एग्रीकल्चर किया है या फिर किसी भी रिलेटेड फील्ड में आपने अपना अगर बीएससी किया है रिलेटेड टू एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर में, तो आप डेफिनेटली इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। जैसे अगर आपका बीएससी एनिमल हस्बेंड्री में है, फिशरीज में है, बायोटेक इत्यादि में है, तो इन सब से रिलेटेड अगर आपका बीएससी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। दूसरी लेकिन बात। हाँ लेकिन बिल्कुल। लेकिन अगर हम नाबार्ड की बात करते हैं, वहां पर आपको ये नहीं होगा कि केवल एग्रीकल्चर वाले होंगे, वहां पर एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई। तो आपके कंपटीशन में एग्रीकल्चर के अलावा भी, हाँ, ये जरूर होगा, एग्रीकल्चर वालों को एक एज मिलेगा क्योंकि आपके पास एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का सब्जेक्ट है। लेकिन कंपटीशन में आपके साथ कोई भी मिनिमम रिक्वायरमेंट है इसकी कि आपके पास एक बीएससी की डिग्री होनी चाहिए। बिल्कुल। और यहाँ पे एग्रीकल्चर वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं या अलाइड सेक्टर वाले, उनके साथ आपका कंपटीशन रहेगा। दूसरा एग्जाम पैटर्न। अब इसके एग्जाम पैटर्न में आपको प्री भी आता है, मेंस भी आता है और इंटरव्यू भी आता है। प्री में फर्दर फर्दर अगर आप देखोगे तो प्री में आपका इंग्लिश वाला पार्ट आता है, क्वांट्स का पार्ट आता है और रीजनिंग का पार्ट आता है। इसी प्री में अगर आप देखोगे तो ये जो क्वांट वाला पार्ट है और रीजनिंग वाला पार्ट है, इसकी वेटेज ज्यादा होती है। इंग्लिश की वेटेज आपकी हाफ होती है। तो बेसिकली यहाँ पे तीनों की आपको ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करनी पड़ती है और सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करनी पड़ती है।
दूसरा, अगर हम देखते हैं मेंस एग्जाम के बारे में, एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस आएंगे। 60 नंबर ऑफ यहाँ पे क्वेश्चंस रहते हैं, 60 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। और अगर हम इंटरव्यू की बात करते हैं तो 20 नंबर का आपका इंटरव्यू रहता है। ओवरऑल अगर आप देखोगे, सिर्फ हम मेंस के और इंटरव्यू के मार्क्स ही आपके फाइनल एग्जाम में ऐड होते हैं। यानी कि 60 मार्क्स आपके मेंस के, 20 मार्क्स आपके इंटरव्यू के, टोटल 80 मार्क्स, उसी को फर्दर 100 में आगे कन्वर्ट कर दिया जाता है। वेयर एज इन नाबार्ड आपके पास ऐसा ही होगा ना, फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू रहेगी। फेज 1 में आपके पास 8 सब्जेक्ट रहेंगे, QRE डिसीजन मेकिंग, कंप्यूटर अवेयरनेस, ESI, ARD एंड जी जनरल अवेयरनेस, आपके ये 8 सब्जेक्ट रहेंगे जिसमें आपके सारे ऑब्जेक्टिव रहेंगे। आगे हम फेज 2 में आप आते हैं, सेलेक्ट होते हैं तो आपके पास 3 सब्जेक्ट्स आएंगे, जैसे कि इसमें आपका इंग्लिश आ जाएगा, देन आएगा ARD और तीसरा रहेगा ESI इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज। इसके आपके पेपर डिस्क्रिप्टिव भी होने वाले हैं एंड ऑब्जेक्टिव भी होंगे। तो यहाँ पर आपको उस अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है फॉर ESI एंड ARD कि आपका डिस्क्रिप्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों कवर होना चाहिए, एज वेल एज इन इंग्लिश, उसमें भी आपका पूरा डिस्क्रिप्टिव पेपर रहने वाला है। बिल्कुल। और अगर हम IBPS में बात करते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम ही होता है, कोई भी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम वहां पे नहीं होता। बिल्कुल दूसरी, अगर हम बात करते हैं इसके इंटरव्यू में, आपका जो बैंकिंग अवेयरनेस वाला सेक्शन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरी, अगर हम बात करते हैं, अगर आप मेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो जो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपको यहाँ पे कवर करने हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे एनिमल हस्बेंड्री है, जैसे कि आपका हॉर्टिकल्चर है, जैसे कि सॉइल साइंस है, एग्रोनॉमी है, प्लांट पैथो है, एंटो है, बेनिफिशियल इंसेक्ट्स है, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग है, एक्सटेंशन है, करंट अफेयर्स है। ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जो आपको IBPS AFO को क्रैक करने के लिए बहुत अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। बिल्कुल। अब इसके बाद अगर हम थर्ड बात करें डिफिकल्टी लेवल, तो देखो हर एग्जाम का अपना अपना लेवल होता है, लेकिन अगर हम थोड़ा कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरिजन इसके लेवल हम या देखते हैं, क्योंकि देखो IBPS AFO में आपके पास 2 से 3 जो है वो 3 सब्जेक्ट्स रहेंगे, प्री में, देन मेंस में एग्रीकल्चर आ जाएगी, जबकि नाबार्ड में आपके पास 8 सब्जेक्ट हैं। उन 8 सब्जेक्ट को मैनेज करना और उसके आधार पर अगर हम देखेंगे तो नाबार्ड थोड़ा हमारे लिए, थोड़ा भी नहीं मैं ज़्यादा ही कहूँगी, वो हमारे लिए एक डिफिकल्ट एग्जाम बनता है। प्लस इसमें आपके पास केवल एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के एस्पिरेंट्स नहीं आपके साथ compete कर रहे हैं, इसमें आपके साथ एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई। तो इसका मतलब कि कोई भी एक ग्रेजुएट जो है वो आपके साथ BSc जिसने की है, यहाँ पर आपको कंपटीशन में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कंपटीशन भी ज़्यादा होगा, प्लस जो आपका लेवल होगा वो भी बिल्कुल आपका ज़्यादा देखने को मिलेगा इन कंपैरिजन ऑफ IBPS AFO। बिल्कुल। तो अगर हम लेवल की बात करते हैं, नो डाउट आपका जो नाबार्ड का एग्जाम है एज कम्पेयर टू IBPS थोड़ा सा ज्यादा मैनेज करना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करना पड़ेगा। लेकिन टफ होने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको क्रैक नहीं कर सकते हो। आप बहुत अच्छे से, अगर अच्छे से पढ़ाई करोगे, राइट डायरेक्शन में, राइट गाइडेंस में अगर इसकी तैयारी करोगे, तो डेफिनेटली आप भी इन दोनों एग्जाम्स को बहुत बिल्कुल अच्छे से क्रैक कर सकते हो। बिल्कुल और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, आपको हमारी तरफ से कोई भी हेल्प चाहिए, या अगर आपको लगता है कि मैम इस एग्जाम के बारे में हमें थोड़ा सा ये गाइडेंस चाहिए, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हैं। और अगर आपको डिटेल हमारे साथ प्रिपरेशन करनी है सारे एग्जाम्स की जितने भी हैं, चाहे वो IBPS AFO है, चाहे नाबार्ड है, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं, तो आप हमारे एग्रीकल्चर के महापैक को एक बार जाके PW के ऐप पे चेक कर सकते हैं। बिल्कुल, आप PW ऐप पर जाएँगे, आप जिस भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपको वहाँ पर मल्टीपल बैचेज़ मिलेंगे जिसमें आप एनरोल हो सकते हैं, ताकि आपकी जो जर्नी है, वो थोड़ी स्मूथ एंड डायरेक्शन में रहे। तो उसके लिए आपके जो PW बैचेज़ हैं, वो बिल्कुल आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। बिल्कुल। और अगर आप स्पेसिफिकली IBPS की तैयारी कर रहे हैं तो उसका बैच आप अलग से देख सकते हैं। अगर नाबार्ड की कर रहे हैं तो नाबार्ड का अलग से देख सकते हैं। अगर सब एग्जाम्स की आपको तैयारी करनी है तो आप हमारे एग्रीकल्चर महापैक के लिए जा सकते हैं, और जिसमें अभी लिमिटेड टाइम के लिए अप टू 60% ऑफ भी चल रहा है। बिल्कुल, तो वी बिलीव कि इसी के साथ आपके जितने डाउट्स होंगे, आप लोग बिल्कुल कमेंट सेक्शन में भी डालिए। बाकी जो कुछ-कुछ पॉइंट्स हैं, वो आपके आज इस सेशन से क्लियर हो चुके हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक हैव अ यू। नाइस डे।